अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इन 4 बातों पर अमल करें तो आप उस प्रोफेशन में कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात मालूम करनी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशन को चूज़ कैसे करना है। अगर आप राइट प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, देन आपको इन 4 बातों पर अमल करना होता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप में प्रोफेशन ही गलत चूज़ किया है और आपने एजुकेशन ट्रैक ही गलत चूज़ किया है तो आप बेशक इन 4 बातों पर अमल करें, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब प्रोफेशन को कैसे जाना जाए कि कैसे चूज़ किया जाता है, इसकी आसान सी मिसाल ये है कि आप किसी भी डॉक्टर से अगर पूछते हैं कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, वो आपको बताएंगे आपको मेडिकल साइंस पढ़नी है। अगर इसी क्वेश्चन को रीशेप किया जाए तो आप किसी भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछेंगे आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो आपको बताएगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सेम एज इट इज़ अगर आप किसी इंजीनियर से पूछें कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, वो आपको बताएगा आपको इंजीनियरिंग पढ़नी है। कोई भी सोशल साइंसेस का स्टूडेंट ये कभी नहीं क्लेम कर सकता कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो हमें भी क्या करना है कि राइट ट्रैक चूज़ करना है जिसको ऑप्ट करने के बाद हमें नज़र आ जाए कि हमारी मंजिल ये वाली है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये सोचते हैं कि जी मैं आर्नल्ड बनना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, मिस्टर वर्ल्ड बनना चाहता हूँ, तो आपको क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं जाना, आपको फुटबॉल नहीं खेलनी, आपको जिम ज्वाइन करनी है और वेट लिफ्टिंग करनी है। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप मिस्टर वर्ल्ड बनेंगे। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका ट्रैक गलत होगा, तो आप मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में अपनी मंजिल सोचें कि आप जाना किधर चाहते हैं। मंजिल के बारे में जानने के बाद आपको ट्रैक चूज़ करना है कि अब इसके लिए मेरा ये वाला ट्रैक है। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अब आपका ट्रैक मेडिकल के सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो आईटी के सब्जेक्ट्स होंगे। अब जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपने चूज़ कर लेने हैं। ये आपका एक ट्रैक होगा। अब इस ट्रैक पर जाने के बाद सबसे पहला काम जो कामयाब लोग करते हैं वो ये है कि जितने भी दुनिया में आज तक कामयाब लोग गुजरे हैं वो सबसे पहले अमल करते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, आपने अपने टाइम ब्लॉक्स बनाए होंगे, आपने अपनी स्टडी के आवर्स बनाए होंगे, आपने स्किल सीखने की टाइमिंग बनाई होगी, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया होगा, टाइम को वैल्यू नहीं दी होगी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा कि एक दिन काम किया, सेकंड डे फिर ऑफ कर दिया, तो फिर आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो सब डिसिप्लिन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आपको भी सबसे पहला पॉइंट जो आपका है कामयाबी के लिए, आपको डिसिप्लिन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सेकंड पॉइंट, आपको अपना फोकस डिफाइन करना है और उस फोकस के अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ को गुजारना है। अगर आप अपने गोल को फोकस नहीं करोगे और उसमें डाइवर्जन लेकर आते रहोगे, माइंड को डाइवर्ट करते रहोगे, हर दूसरे दिन एक नया गोल सोचते रहोगे, तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो लाइफ में कामयाब होने के लिए इंसान को फोकस्ड होना पड़ता है। जो भी आप ट्रैक चूज करें लाइफ में, जिस भी प्रोफेशन में आप जाएं, आप उस प्रोफेशन में फोकस होकर काम करें। आप फोकस होकर काम करेंगे, आपकी इंटेंशन एक साइड पर रहेगी, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपकी इंटेंशन डाइवर्ट होती रहेगी, आप नाकाम हो जाएंगे। वो कहते हैं ढेर सारे ख्यालात आते हैं, ढेर सारे ख्यालात सोचने की बजाय किसी एक गोल को चूज करें और उस एक ख्याल में गुम हो जाए। हजरत वासिफ अली वासिफ भी यही फरमाते हैं, किसी एक ख्याल को चूज कर लें और उस ख्याल में गुम हो जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे। ढेर सारे ख्यालात सोचने की बजाय एक ख्याल चूज करें और उसमें गुम हो जाए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो आपको फोकस करना है एक गोल की तरफ और उसी से रिलेटेड आपने डेली काम करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और तीसरी बात, आपको प्लान कर लेना है। जब तक लाइफ में आपके प्लानिंग नहीं होगी, आप अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते।
कोई भी कारोबार है, कोई भी जॉब है, कोई भी प्रोफेशन है, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आपने प्लानिंग नहीं की होगी तो आप नाकाम हो जाएंगे। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो ना डिसिप्लिन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो ना फोकस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, और ना वो लोग विदाउट प्लानिंग काम करते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में जो तीसरा पॉइंट है प्लानिंग, इसको मिस नहीं करना। आप जिस भी ट्रैक पर चल रहे हैं उससे रिलेटेड प्लान्स अपने फाइनलाइज करके रखें। और फोर्थ लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बैकबोन होती है कामयाबी की, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि हर रोज काम करना। आपने कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना अपनी लाइफ में, कभी गिव अप नहीं करना। आपने लॉस्ट बॉल तक खेलना, आखिरी बॉल तक खेलना। आपने कभी हार नहीं माननी। आप जब अपने माइंड में ऑन कर लेंगे कि आपने कामयाब होना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने माइंड में ये फाइनलाइज कर लेंगे कि आप हार जाएंगे तो आप डे फर्स्ट ही हार जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कोई भी काम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मिस्टर वर्ल्ड बनना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो काम करते रहेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर आप मिस्टर वर्ल्ड ना बन सके तो मिस्टर कंट्री जरूर बन जाएंगे, मिस्टर प्रोविंस जरूर बन जाएंगे, मिस्टर सिटी जरूर बन जाएंगे। अगर ये भी ना बन सके तो आपकी बॉडी एटलीस्ट रीशेप जरूर हो जाएगी, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते आ रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बच्चा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहेगा, अगर खुदा न खासा वो डॉक्टर ना बन सका तो उसको कम से कम इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर होगा कि बायो के सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा जाता है, वायरस क्या होते हैं, इंजेक्शंस कैसे लगते हैं, इन चीज़ों की नो हो उसको ज़रूर आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स क्रिकेट टीम ज्वाइन करना चाहता है और वो बाई चांस बाय हार्ड लक वो किसी नेशनल लेवल की टीम को नहीं ज्वाइन कर पाता, वो कम से कम प्रोविंस लेवल पर, कम से कम लोकल लेवल की जो टीम्स होती हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एज ए प्लेयर ज़रूर सेलेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ बेस करती है कंसिस्टेंसी के साथ। तो अगर आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी है तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखें आते रहते हैं। ये जो एम शेप बनती है ना, ये लाइफ की निशानी होती है कि कभी आपकी जिंदगी में अप है और कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है। ये राइज एंड फॉल चलता रहता है, इट्स साइन ऑफ लाइफ। अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा आपको नुकसान हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये तो डेथ की निशानी होती है कि आपका जो ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। तो आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आने चाहिए। तो अप्स एंड डाउन से कभी भी आपने लाइफ में घबराना नहीं है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है। और ये कंटिन्यूस काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर बन जाएगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी और इंशाल्लाह आप जिस भी फील्ड में होंगे कामयाब हो जाएंगे। तो 4 पॉइंट दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने जिस भी फील्ड में जाना है आपने सबसे पहले अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। सेकंड, आपने उस पॉइंट के हवाले से जो आपका गोल है उस पर फोकस करना है। और थर्ड, आपने उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर लेनी है। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना, कि जो आपने प्लान किया है, फोकस किया है, डिसिप्लिन लेकर आए हैं, जिस काम के लिए तीनों काम किए हैं उसको अब कंटिन्यूसली आपने करते रहना। कभी आपने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि आज नहीं करता मैं कल कर लूँगा। कल नहीं आपने लेकर आनी अपनी लाइफ में। अगर आप इस पे काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक खूबसूरत सा कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।